रसिया है वो देखिए जो यूक्रेन है उसके साथ वॉर में बिजी है, जबकि अमेरिका और इजराइल है वो देखिए ईरान के साथ वॉर करने में बिजी है। बात मिडल ईस्ट की करें तो उसके ऊपर ऑलरेडी अब जो ईरान कंट्री है वो अटैक कर चुका है, क्योंकि ये सब यूएसए के फ्रेंड है। एक देश बाकी था जो कि था पाकिस्तान। देखिए वो भी चाहते कि हम भी इसमें कुछ पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसलिए इन्होंने ना जो अफगानिस्तान है उसके साथ वॉर छेड़ दी। एक रीजन हो सकता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो वॉर है वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ चुकी है और दोनों साइड से ना अटैक किए जा रहे हैं आज के टाइम पे अगर हम देखें तो। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो ये वॉर होगी उसमें भारत और यूएस की क्या प्रॉब्लम रहेगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा ये दो कंट्री के ऊपर, और इससे चाइना क्यों बेचैन है, आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। The Afghan government says it launched operations against Pakistani army positions in The headline didn't come out of nowhere. Yes, Pakistan's calling this, sort of an open war quote right now. The reality is we have been seeing, euphemistically regional tensions between these countries. But, just last autumn, you had the same Pakistani defense minister basically saying that the two countries. एक बात समझने की जरूरत पड़ेगी कि आखिर जो देश विकासशील या तो फिर बहुत आर्थिक विकास वाले हैं वो देखिए कभी भी ना जंग में नहीं पड़ेंगे। यानी जिन देशों का जो विकास है यानी कि उनकी जो जीडीपी है, जो उनकी इकोनॉमी है वो काफी अच्छी है, वो देश देखिए कभी भी ये कोशिश नहीं करेगा कि हमारे साथ किसी और कंट्री की जंग हो। देखिए अब जो ये वॉर होती है उसमें सिर्फ यही कंट्री पड़ती है जिनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा डाउन होती है या तो फिर उनका जो विकास है वो काफी कम हुआ होता है। और यही एक रीजन हो सकता है कि अब जो ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान है इन दोनों की जो इकोनॉमी और जो आर्थिक जो संकट है वो बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। बात इन दो देशों की अर्थव्यवस्था की करें तो देखिए ये पहले से ना बहुत ही ज्यादा डाउन है, यानी कि बहुत ही ज्यादा खराब है। और ये जो देश है वो देखिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर भी करते हैं, यानी कि अलग अलग कंट्री से जो माल सामान है उसको इम्पोर्ट भी करना चाहते हैं। और दोनों देश की जो अर्थव्यवस्था है वो देखिए बहुत ही ज्यादा मात्रा में कमजोर है। अगर हम बात पाकिस्तान की करते हैं तो पाकिस्तान देखिए पूरी तरीके से ना कर्ज में डूबा हुआ एक देश है, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर इतना ज्यादा कर्ज है कि उसकी बात ही ना की जाए। और पाकिस्तान में जो महंगाई है वो देखिए 7वें आसमान पर छू चुकी है। भारत में भी देखिए महंगाई बहुत ज्यादा मात्रा में, लेकिन भारत इतना ज्यादा कर्ज में नहीं डूबा है जितना पाकिस्तान डूब चुका है। बात अफगानिस्तान की करें तो अफगानिस्तान की अर्थव्यवस्था भी देखिए पहले से बहुत ज्यादा डाउन है और ऊपर से उसके ऊपर अंतरराष्ट्रीय जो कानून है उस भी देखिए बहुत सारे प्रतिबंध लगा चुका है। अगर हम बात अफगानिस्तान की करते तो देखिए अफगानिस्तान के ऊपर भी देखिए बहुत सारे इंटरनेशनल कानून लगे हुए और साथ ही में इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो पहले से ही बहुत ही ज्यादा कमजोर रह चुकी है। और देखिए जब अफगानिस्तान के ऊपर से यूएस ने अपनी मिलिट्री और जो आर्मी हटाई तो उसके बाद जो पूरा शासन है वो देखिए तालिबान के हाथ में आ चुका था। और एक रीजन की अगर मैं आपको बात करूं तो देखिए अब जी इंटरनेशनल जो कानून है यही एक रीजन हो सकती है कि जो अफगानिस्तान के ऊपर जो कानून लगाए गए हैं यही एक रीजन है कि वहां पे कोई भी कंपनी अपना इन्वेस्ट नहीं करती है और ना ही कोई कंपनी देखिए अपना जो हेडक्वार्टर या तो फिर कोई कंपनी है वो देखिए वो लेकर अफगानिस्तान के अंदर आती है। तो अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई बाहर से कंट्री को इन्वेस्ट नहीं करती है तो हो सकता है कि वहां पे जो रोजगार है वो न के बराबर हो, यानी कि वहां पे कोई रोजगारी ही नहीं होगी। ये पाकिस्तान है उसके लिए आखिर जो अफगानिस्तान है वो इतना आखिर महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब जी मध्य एशिया है वहां का प्रवेश द्वार कहा जाता है पाकिस्तान के लिए। अब जी अफगानिस्तान कंट्री है वो देखिए अगर पाकिस्तान को मध्य एशिया तक जाना हो तो उसको देखिए जो प्रवेश द्वार है वो है ना अफगानिस्तान कंट्री है। तो कराची और ग्वादर जो ये बंदरगाह यानी कि जो ये पोर्ट है सी के जरिए वहां पे जो अफगानिस्तान है वो देखिए समुद्री व्यापार कर सकता है, लेकिन ये जो पोर्ट है वो पाकिस्तान में मौजूद है। सीधा मतलब यही होता है कि अगर अफगानिस्तान समुद्री व्यापार करना चाहता है तो उसको देखिए अब जो ये पाकिस्तान है उसकी जरूरत पड़ती है। तो वही पाकिस्तान अगर मध्य एशिया के साथ व्यापार करना चाहता है तो उसको प्रवेश द्वार के रूप में अफगानिस्तान की जरूरत पड़ती है। तो देखिए जो कराची पोर्ट है वहाँ पे देखिए अफगान ट्रांजिट व्यापार होता है और इसके जरिए अब जो कराची पोर्ट है वहाँ पे देखिए बहुत सारे टैक्स पे करता है अब जो अफगानिस्तान है वो कि अफगान ट्रांजिट पोर्ट के जरिए जो माल सामान है समुद्र के जरिए कराची पोर्ट के जरिए वो देखिए सीधा मार्ग ना अफगानिस्तान की ओर जाता है। और यही एक रास्ता है जो कि अफगानिस्तान है वो देखिए समुद्री व्यापार को और भी ज्यादा प्रोत्साहित करता है पाकिस्तान द्वारा। और एक बार देखिए अब जो पाकिस्तान है वो ना हर बार एक रिपोर्ट में ये दावा करता है कि जब भी देखिए पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है जब ये बंद रहती है तो उस टाइम पे अगर कोई व्यापार नहीं होते तो तब देखिए जो अफगानिस्तान की जो आर्मी है वो देखिए घुसनखोरी करती है। सीधा मतलब अगर हम निकाले तो पाकिस्तान का एक कहना है कि जब हम दोनों के बीच जब व्यापार नहीं होते तो जो पाकिस्तान की आर्मी यानी कि वहाँ के जो आतंकवादी है वो देखिए हमारे अंदर घुसनखोरी करते हैं।
अफगानिस्तान के लिए इसलिए ये चिंता की बात है क्योंकि अब जो समुद्री व्यापार है उसके लिए उनको देखिए जो पाकिस्तान कंट्री है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है और इसी का फायदा उठा के अब जो पाकिस्तान है वो देखिए कई बार है ना बहुत सारे इल्जाम है यानी कि तुमने हमारे देश के ऊपर वो किया ये किया बहुत सारे सेक्शंस लगा चुका है अफगानिस्तान के ऊपर। इस बात को भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो वॉर है वो अगर बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती है तो इसका सीधा इम्पैक्ट हमारे देश भारत के ऊपर क्या पड़ेगा। बात अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर की करें तो इन दोनों के बीच अगर वॉर छिड़ जाती है तो सीधा इम्पैक्ट हमारे इंडिया के ऊपर दिखेगा कि जो बॉर्डर है वो देखिए पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान से भी थोड़ी मिलती जुलती है और ये एक रीजन हो सकता है कि हमारे जो पश्चिम वाले जो इलाके हैं उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा खतरा रहेगा। यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अगर वॉर छिड़ भी जाती है ना तो हमारे जो पश्चिम की जो बॉर्डर है वहाँ पे आर्मी को काफी तैनात रहना पड़ेगा बहुत ज्यादा मात्रा में, क्योंकि उस टाइम अगर अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर चालू रहेगी तो उस टाइम कभी भी ये चांस रहेगा कि जो पाकिस्तान है वो इंडिया के ऊपर भी अटैक कर दे। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर के बीच देखिए भारत को है ना इसमें बहुत ज्यादा झटका लग सकता है, क्योंकि अब जो मध्य एशिया है वहां पे पहुंचने के लिए अफगानिस्तान भारत के लिए भी है ना प्रवेश द्वार कहा जाता है। इंडिया के लिए अफगानिस्तान इसलिए इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर कोई रोड के जरिए अगर कोई ट्रांसपोर्टेशन करना हो या तो फिर गैस पाइपलाइन के जरिए कोई गैस की हेराफेरी करनी हो तो उसके लिए अफगानिस्तान बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंट्री है। मैं आपको बता दूं कि अगर पाकिस्तान और भारत दोनों को अगर मध्य एशिया तक पहुंचना है तो उनका प्रवेश द्वार अफगानिस्तान ही रहेगा। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर देखिए ये कॉरिडोर पाकिस्तान से होकर गुजरता है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई आर्थिक कमजोरी आई तो हो सकता है कि चाइना के लिए बहुत ज्यादा खतरा की बात हो सकती है। अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान की जो वॉर है वो चाइना के ऊपर और भी ज्यादा इफेक्ट डालेगी क्योंकि इससे ना व्यापार बंद हो जाएगा। अफगानिस्तान की अगर बात करें तो वहाँ पे देखिए कॉपर आयरन जो लिथियम है उसका काफी ज्यादा भंडार मौजूद है अफगानिस्तान के अंदर, जिनकी जो कीमत है वो देखिए डॉलरों में मापी गई है। और इसके अलावा अफगानिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो देखिए वहाँ पे कृषि उद्योग है, यानी कि वहाँ पे बादाम और जो ड्राई फ्रूट्स है देखिए उसका भी बहुत ही ज्यादा व्यापार होता है। अगर हम अफगानिस्तान की इकोनॉमी यानी कि वहाँ की अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखिए 1.4 लाख करोड़ रुपए मापी गई थी, वो भी सन 2024 एंड 25 के अंदर। पाकिस्तान की जीडीपी की बात करें तो ये तकरीबन 28 लाख करोड़ रुपए तक है। पाकिस्तान के अंदर अगर बात करें तो देखिए टेक्सटाइल, इसके अलावा जो कृषि उद्योग है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। और इसके अलावा देखिए पाकिस्तान के अंदर कपास गन्ना और जो चावल है वो देखिए उसका भी बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। कि अब जो वर्ल्ड वॉर 3 है उसमें देखिए जो पाकिस्तान और जो अफगानिस्तान है वो भी ये चाहते थे कि मैं भी कुछ इसमें अप्लाई कर सकूं। वर्ल्ड वॉर 3 के अंदर जो ईरान कंट्री है उसके सपोर्ट में पाकिस्तान खड़ा रहा था। भारत के साथ भी है। अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट ये कहते हैं कि अब रशिया से ऑयल खरीदो तो हमारा प्रधानमंत्री बोलेगा हाँ हम खरीदेंगे। तो यूएस के प्रेसिडेंट जब भारत के प्रधानमंत्री से ये कहेगा कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदोगे तो हमारा प्रधानमंत्री बोलेगा हाँ हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। जब अगर हम देखें तो स्पेन की करें तो देखिए अमेरिका ने जब बोला कि हम स्पेन का एयरबेस यूज करके हम ईरान के ऊपर अटैक करेंगे तो देखिए स्पेन ने बिल्कुल ही है ना मना कर दिया था। यानी कि देखिए बात ये लेवल की है कि जहाँ भारत और जहाँ स्पेन की कंपैरिजन की बात करें तो देखिए भारत बहुत आगे है मिलिट्री बेसिस पर अगर हम देखें तो। लेकिन अगर जो छोटा सा देश यानी कि जो स्पेन जो कि यूरोप की कंट्री है उधर भी देखिए अमेरिका को सामने मुंह दिखाता है। यानी स्पेन के प्रधानमंत्री ने है ना बिल्कुल ही मना कर दिया था अमेरिका को, अब है ना हमारा एयरबेस बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकते हो। क्या कहना है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की वॉर चल रही हो और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री के बारे में प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइए।